करते हैं आज बजाज फाइनेंस की। बजाज फाइनेंस जिसके टेक्निकल्स हमने काफ़ी बार स्टडी किए हैं, आज थोड़े फंडामेंटल रिजल्ट्स के बाद उसको भी स्टडी करते हैं। बजाज फाइनेंस जो 6014 के आसपास काम कर रहा है, 5% के अपवर्ड मूवमेंट के साथ लास्ट सेशन के अंदर। एनबीएफसी है, इंडिया की टॉप एनबीएफसी है, ये सब जानते हैं। अच्छे रिटर्न्स निकाल के दिए हैं। 3,64,000 के आसपास का इसका मार्केट कैप है। अभी करंट प्राइस देखेंगे 6014 का है, हाई देखेंगे 778 है, जबकि जो लाइफ टाइम हाई है इसका 8050 के आसपास का है, और लो जो देखेंगे 5220 के आसपास का है। तो अपने अगर 52 वीक हाई से देखें तो स्टॉक ऑलरेडी 25% के डिस्काउंट पे काम कर रहा है। 33.8 के आसपास की पीई है, इसको बिल्कुल नज़र में रखिए, क्योंकि ये पीई काफ़ी काम करती है। जैसे जैसे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो ईपीएस बढ़ती हुई नजर आती है और पीई स्टॉक की कम होती हुई नजर आती है। ऑलरेडी आप मैंने जैसे आपको बताया 8000 का हाई है और स्टॉक 6000 के आसपास काम कर रहा है 25% के डिस्काउंट के ऊपर। तो क्या अपसाइड इसके अंदर बनती है, इसको हम पीई से देखेंगे। बुक वैल्यू देखिए 794 के आसपास की है, डिविडेंड यील्ड 0.33% के आसपास की, आरओसीई 10.3 है, आरओई 17.5 है, फेस वैल्यू 2 के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए जो पीई है, आप अगर देखें 10 ईयर्स की पी 48.8 के आसपास की है। आप यहाँ पे मिड इन पी देख सकते हैं 48.8 के आसपास की। अगर हम बात करें 5 ईयर्स की तो 50.5 के वैल्यूएशन के ऊपर ये काम करता था। 3 ईयर का भी देखेंगे 52.6 के ऊपर काम किया है, 1 ईयर का 50.5। तो अभी की जो पी मैंने जैसे आपको बताई 33.8 के आसपास की पी पे काम कर रहा है। एक तो स्टॉक के अंदर करेक्शन काफ़ी ऑलरेडी हो चुका है 25% के आसपास का, तब भी ये 50 की जगह 40 की पी पे काम करना चाहिए था, बट स्टॉक जो है 33 पे काम कर रहा है, यानी इसके अंदर अपसाइड काफ़ी अच्छी बनती है। इस टाइम पे काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स को देखें तो आप देखेंगे रिवेन्यू जो है 10,000 को क्रॉस कर चुके हैं। अगर हम बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो फाइनेंशियल मार्जिन्स हैं, अब यहाँ पर देखेंगे मार्जिन जो है 38% के आसपास काम कर रहे हैं। अगर इससे पहले आप देखेंगे तो ये जो कोविड टाइम पे था 19%, 21, 19 और 22% के आसपास भी काम कर रहा था। पिछले कुछ क्वार्टर से आप देखेंगे अगेन जो है 39 के आसपास काम करता हुआ नजर आ रहा है, 38-39% के आसपास। अगर आप बात करें नेट प्रॉफिट्स की तो 2973 के आसपास ये नेट प्रॉफिट्स निकल कर आ रहे हैं। जो आप देखेंगे कोविड से पहले दिसंबर क्वार्टर जो था 1614 के आसपास थे, अभी आप देखेंगे 2900 के आसपास पहुंच गए, यानी कोविड से प्री कोविड लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर हैं। और कोविड टाइम पे देखिए 1000 से भी नीचे इसके जो नेट प्रॉफिट्स है वो आने स्टार्ट हो गए थे, बट अब स्टिल जो है एक अच्छी इंप्रूवमेंट इसके अंदर है और 3000 के आसपास के प्रॉफिट से दिखाता हुआ नजर आ रहा है। फाइनेंशियल मार्जिन्स काफ़ी अच्छे हैं 39% के आसपास के। अगर प्री कोविड पे देखेंगे तो 32% के आसपास थे, अब देखेंगे दिसंबर 2019 के तो वहाँ से भी स्टॉक के मार्जिन्स काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। अगर हम बात करें इसके नेट एनपीए एंड ग्रोस एनपीए पे तो आप देखेंगे जो नेट एनपीए ग्रोस एनपीए हैं तो वो आपको इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। ग्रोस एनपीए 1.61% के आसपास थे, वो 1.14 के आसपास हैं, और आप देखेंगे नेट एनपीए 0.70 के आसपास जो थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये प्री कोविड लेवल के हैं दिसंबर 2019 के, तो वहाँ से दोनों ही इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं 1.14 और 0.41। अगर लास्ट क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो यहाँ से भी आपको दोनों ही इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। तो एसेट क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है इसकी। रिजल्ट्स जो है रेवेन्यू लगा लीजिए, चाहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लगा लीजिए, और चाहे नेट प्रॉफिट सभी इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक का नीचे रहने का कोई मतलब बनता नहीं है जब स्टॉक अपने 25% डिस्काउंट के ऊपर है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर ईयरली देखें मार्च 2022 को तो 31,000 करोड़ का रिवेन्यूज इसने जो क्लोजिंग की थी मार्च 2022 की फाइनेंशियल ईयर की, तो 31,000 करोड़ के आसपास के रिवेन्यूज थे, जबकि टीटीएम देखेंगे 12 ट्रेडिंग बंद का 38,000 को पहुंच चुका है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे मार्च 2022 में 31% के प्रॉफिट मार्जिन से फाइनेंशियल मार्जिन, और अब 39% के आसपास के नेट प्रॉफिट देखिए 7,000 के आसपास के थे, अभी 10,000 के आसपास के आपको दिखाई दे रहे हैं। ईपीएस देखिए 116 के आसपास थी, 177। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जो ईपीएस है वो काफ़ी बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मार्जिन बढ़ रहे हैं और रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं, उसके साथ साथ प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं तो ईपीएस बढ़ रही है, ईपीएस बढ़ रही है तो पीई कम होती नजर आ रही है, और स्टॉक एक अच्छे वैल्यूएशन के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर सेल्स ग्रोथ देखेंगे 5 ईयर की तो 26% के आसपास की है, और कंपाउंड प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे 5 ईयर का 31% के आसपास का है, और यहाँ पर स्टॉक का भी रिटर्न देखेंगे 29% के आसपास का। आप देखेंगे 26 के हिसाब से प्रॉफिट जो है 31% के आसपास है, और जो 5 ईयर की रिटर्न भी है स्टॉक की वो 29% कंपाउंडेड है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टीटीएम 29% है, और टीटीएम परसेंटेज जो प्रॉफिट की 81% के आसपास की काफ़ी इंप्रेसिव है, जबकि स्टॉक जो है -16% के आसपास काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे नीचे रहने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर हम देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे सितंबर क्वार्टर में 55.86 के आसपास प्रमोटर होल्डिंग थी, यहाँ पर 0.05% के आसपास जो है प्रमोटर की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है। लास्ट क्वार्टर में डीआई के पास लगभग 20% के आसपास का स्टेक है, डीआई के पास 12.3% के आसपास का, और ये बढ़ता हुआ आपको नजर आ रहा है। पब्लिक के पास 11.60% के आसपास का स्टेक है, तो स्ट्रॉन्ग हाथों में शेयर्स हैं, काफी अच्छा इसका माना जाएगा। इसके बाद के ऊपर आपको स्टॉक जो है वीकली चार्ट हमने यहाँ पर लगा रखा है। वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे एक ट्रेंड लाइन को स्टॉक जो है फॉलो कर रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ की थी, यहाँ पर स्टॉक बार बार इसके ऊपर ही जो है सपोर्ट ले रहा था, इसको ब्रेक नहीं कर रहा था। अगर बात करें यहाँ पर स्टॉक ने इस लाइन को ब्रेक किया और स्टॉक जो है इस लाइन के नीचे ही अपट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, तो कहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बन रहा है, तो आप देखेंगे 3-4 कैंडल्स आप देखेंगे, अगर इसे हम डेली चार्ट में कन्वर्ट करें तो स्टॉक जो है 6080 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो पिछली कुछ कैंडल्स आप देखेंगे जो डेज कैंडल हमने लगा रखी हैं 6080 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। स्टॉक ने काफी बार इसको यहाँ पर टेस्ट किया है, बट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। जैसे ही इस लाइन को ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर अच्छा मोमेंट बन सकता है, जो इसको 6430 के लेवल तक भी ले जा सकता है। अगर 6430 के लेवल को ब्रेक करता है तो लोग जो स्टॉक है 6700 के लेवल को भी टच करता हुआ नजर आएगा। तो नीचे अगर आपको स्टॉक 5680 के लेवल पे कहीं पर भी मिलता
मिलता है 5700 से नीचे, तो बिल्कुल अकोमोलेट कीजिए क्योंकि ये स्टॉक नीचे रहने वाला नहीं है। बिल्कुल 6080 के लेवल को ब्रेक करेगा ही करेगा आने वाले दिनों में। अगर आप पहले भी देखेंगे जो इस लेवल को आप मार्क कीजिए, यहाँ पर भी 6080 के आसपास का एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर जो था वीकली चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस बना था पहले भी, और 6080 को जैसे ही इसने ब्रेक किया तो आप देख सकते हैं स्टॉक फिर से 7500 के लेवल टच करता हुआ नजर आया था कुछ ही दिनों में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम कैंडल्स बन रही हैं, सेम पोजीशन बन रही है। अगर मैं इन लाइन्स को हटाऊँ तो आप देखेंगे यहाँ पर 6080 का लेवल था और यहाँ पर भी सेम कैंडल्स बनती नजर आ रही हैं। हो सकता है कुछ और इसके अंदर वीक्स ये यहाँ पर निकाले और उसके बाद इस टाइप का एक ब्रेकआउट मिले और स्टॉक फिर से ऊपर जाता हुआ नजर आए, तो बिल्कुल नीचे के लेवल्स पे अकोमोलेट कीजिए। कहीं पर भी आपको 5600 या 5700 के आसपास स्टॉक मिलता है, क्योंकि डाउन साइड काफ़ी कम है इसके अंदर, रिस्क रिवार्ड रेशो काफ़ी अच्छा बनता है और स्टॉक बिल्कुल दमखम रखता है 7500 के लेवल को टेस्ट करने के लिए, और इवन 10,000 के लेवल भी बनते हैं अगर आप इसको पेशेंसली होल्ड करके रखें और नीचे के लेवल्स के ऊपर अकोमोलेट करते रहें। थैंक यू।